Yes, hearty welcome once again to hear the word of God. एक बार और आप लोगों का हृदय से स्वागत है वचन को सुनने के लिए। I love you. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Both of us, we are loved by the love of God. हम दोनों परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे। And God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना He है। has chosen us उन्होंने हमें भी चुना to serve Him ताकि हम उसकी सेवा करें in royal service. और एक राजकीय सेवा में। My topic is royal service. एक राजकीय सेवा मेरा विषय है। In fact, this is the second part. और ये जो है दूसरा पार्ट है मेरे। You're most welcome to listen to the first one as well. आपका स्वागत है कि आप पहला भाग भी सुनिए। But let me start with a story. और मैं एक घटना से शुरू करता It was हूँ। written in 1 Corinthians chapter 16. और ये जो है पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय में लिखा हुआ है। Here Paul is talking about a man called Stephanas. और यहाँ पे पौलुस जो है एक व्यक्ति जिसका नाम स्तिफनास है उसके बारे में बोल You रहा है। know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord's people. हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। I urge you, brothers and sisters, to submit to such people and to everyone who joins in the work and labors at it. इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम के लिए परिश्रमी और सहकर्मी हैं। I was glad when Stephanas and Fortunatus and Achaicus arrived because they have supplied what was lacking from you. अब मैं स्तिफनास और फर्तुनाखुस और अखीकुस के आने से आनंदित हूँ क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। For they refreshed my spirit, and yours also. Such men deserve recognition. उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसे को मानो। Wow, what a praise of a person. कितने अद्भुत प्रशंसा है उस व्यक्ति के लिए। I don't know whether you've heard about Stephanas. मुझे मालूम नहीं कि आप स्तिफनास के बारे में सुने हैं या नहीं। He is somebody who serves. और वो ऐसा व्यक्ति था कि वो सेवा करता था। Here Paul says he has devoted himself to the service of the Lord's people. और पौलुस यहाँ कहता है कि स्तिफनास जो है वो अपने आप को जो है परमेश्वर के लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को दिया। And we can feel that there's a joy. और यहाँ महसूस करते कि उसके अंदर एक आनंद था। He loves to do it. और उसको आनंद आता था जब वो परमेश्वर के लोगों की सेवा With करता this था। joy and love that he serves in Corinth, और यही आनंद के साथ और प्रेम के साथ जो कुरिन्थियों की कलीसिया में जब सेवा कर रहा he था, goes on a long journey with two more brothers to visit Paul. और वो जो है दो और भाई के साथ जो है एक लंबी यात्रा पौलुस को विजिट करता Visits है। him in prison, वो पौलुस जो उस समय बंदीगृह में था वहां जाकर के उसको brings देखता है। refreshing to his soul. और वो पौलुस की प्राण के लिए एक रिफ्रेशमेंट लेके And he आता है। serves him there with whatever he can do while Paul is in prison. वो वहां जाता है जहां पौलुस जो है जेल में बंद है और वहां जाकर के उसकी जो कुछ उसके साथ था वो उसको करता है। This is what I call royal service. और यही जो है मैं एक राज्य के सेवा कहता हूँ। Sent by God, the King of Kings. वो राजाओं का राजा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। Hallelujah. Hallelujah. God wants to use you परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना to bring चाहता है royal service to other men and women of God. ताकि आप जो है वो राज्य की सेवा दूसरे परमेश्वर के दास और दासियों के लिए लेकर के Not आए। only to preachers, सिर्फ प्रचार ही नहीं, but even just brothers and sisters. लेकिन सिर्फ जो है और सिर्फ प्रचारकों को ही नहीं लेकिन भाइयों बहनों को भी। Some are poor, कुछ गरीब some have हैं, very little, कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ा है, some are in persecution. कुछ लोग जो है वो सतावों के बीच में हैं। Receive the call of the Lord to serve them. आप परमेश्वर की वो बुलाहट को ग्रहण करिए और सेवा करिए। Let me talk about those royal tasks. और जो है मैं उन राजकीय जो उद्देश्य है उसके बारे में मैं बातचीत There करना are many चाहता हूँ। tasks that God is giving us to do. परमेश्वर जो है बहुत से उद्देश्य टास्क जो है कार्य हमको दिए हैं। Let me mention particularly two things. और यहाँ जो है दो बातें जो है मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। So the first one we read in 1 Peter 5 verse 2. पहली बात जो है जो पहला पत्रस 5 उसका 2 में हम पढ़ते हैं। Be shepherds of God's flock that is under your care,
watching over them, not because you must, but because you're willing, as God wants you to be. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। Caring for God's flock. परमेश्वर की झुंड का देखभाल करना। I don't know how big is the church that you're a part of. अब मुझे मालूम नहीं आप जिस कलीसिया में वो कितना बड़ा है, But whatever size it is, जो कुछ भी उसका साइज it is हो, God's flock. लेकिन वो परमेश्वर का भेड़ है, His church. वो उसकी कलीसिया है। There are brothers and sisters in Christ, they're called sheep. आज जो भाई और बहनें हैं जो मसीह में है वो भेड़े कहलाती And the हैं, leaders are the shepherds. और उनके अगुवे जो है वो चरवाहा कहलाते You हैं। can serve in your church, आप अपनी कलीसिया में सेवा करें, taking care of a group of people. और जो झुंड है उसकी देखरेख करें। So important ये बहुत महत्वपूर्ण that है। people meet together, even in small groups, और जब लोग छोटे छोटे झुंड में भी जब मिलते हैं, in the houses, और घरों में, not only in your meeting place of the church. सिर्फ जो है जो मीटिंग का जो स्थान है वही नहीं, Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, I'll be there. और यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते मैं वहाँ होता हूँ। In times of difficulties, और कठिन समस्याओं में, crisis, restrictions, और बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, उसके बीच में, Persecutions. सतावों के बीच में we need to meet in houses. हमें घरों में मिलना है। Brothers and sisters meet together, और भाइयों बहनों हमें घर में मुलाकात and करना, one is serving, और एक जो है दूसरे की taking सेवा care करता of the small group. और छोटे छोटे समूह की का Let me देखभाल talk करना। about small groups. हमें आपको जो छोटा जो झुंड है उसके बारे में बातचीत If करना your चाहता church हूँ। is a bit bigger, अगर आपकी कलीसिया काफी बड़ी है let people meet in small groups और आपके जो लोग हैं वो छोटे छोटे समूह में मिलना शुरू around the करें, town in different villages और शहरों में अलग अलग गाँव में, and serve. और उससे सेवा करें। For every small group, there should be somebody who is leading, who is serving. हर एक छोटे झुंड में जो है कोई हो जो कि उस ग्रुप का अगुवाई कर रहा You can हो। open your house आप अपने घर को खोल and सकते bring हैं, people together. लोगों को अपने घर में लेकर You के say, आए। well, I haven't learned so many things. और मैं तो बहुत सी चीजें मैं सीखा नहीं हूँ अभी, Just you need to be an example. और आपको सिर्फ एक उदाहरण बनना An है, example of worship, और एक उदाहरण बनना आराधना के an लिए example of prayer, और प्रार्थना के लिए an example of reading the Word of और God. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। These 3 things you can do. अगर ये 3 बातें जो आप करते You हैं can worship the Lord. और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, You can pray every day. और प्रतिदिन जब आप प्रार्थना करते And you हैं can read the Word of God. और आप परमेश्वर के वचन को And when पढ़ते you हैं, do these 3 things and you get together, और ये जब 3 चीजें आप करते हैं तो आप अपने घर में इकट्ठा हो what you सकते do हैं। alone, you can do with a few people. आज जब आप अकेले जब आप कर सकते हैं इन 3 चीजों को, तो आप कुछ लोगों के साथ And कर just be सकते हैं। open to the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को खोलें। Start caring for people. हमें लोगों की देखभाल That's करना all शुरू you करें, need. यही हमें जरूरत है। Open your heart for people. अपने हृदय को लोगों के लिए खोलें। As we have seen already in our first part, और हमने पहले भाग में इन बातों को सीखा God है। equips us, परमेश्वर हमें कई चीजों को देता है pours out His love. और अपने प्रेम को हमारे अंदर And with उड़ेलता है। love, you can serve. प्रेम के द्वारा आप जो है सेवा You करें, can serve through prayer. आप प्रार्थना के द्वारा सेवा You can करें, care for them through giving fellowship. और आप जो है संगति के द्वारा उनकी देखभाल कर सकते And you हैं, can serve by sharing. Share your testimony. और आप अपनी गवाहियों को बांटे, Share what you've heard in the sermon. आज जो आप वचन संदेश में जो सुने हैं उनको Share बांटे, what you've read in a good book. और एक अच्छी किताब में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको बांटिए, Care. देखभाल करें। Start caring for the flock of God. आप परमेश्वर के जो भेड़े हैं उनकी देखभाल This करना is a शुरू करें, royal task. और ये एक राजकीय कार्य है। Will you receive this task? क्या आप इस कार्य को ग्रहण Will करना you चाहते begin हैं? to care for some others? क्या आप दूसरों की का देखभाल करना शुरू करें? We are people who always want for ourselves. I have need. और बहुत से ऐसे लोग जो हम अपने लिए ही चाहते, मेरी जरूरत You है, go to the meeting and said, "Oh, let the preacher serve me. और जो है मीटिंगों में जाते हैं और कहते हैं कि ओ प्रचारक मेरी सेवा कर, Let the leader pray for me." और ये अगुवा जो है मेरे लिए प्रार्थना God करे। wants you to rise up लेकिन परमेश्वर
चाहता है कि आप उठें as a simple servant, और ये जो बिल्कुल साधारण सेवक है, humble, अपने आप को नम्र but करें knowing that you have a royal task. और आप ये जाने कि आपको एक राजकीय टास्क है। Come and serve in the house of God. परमेश्वर के भवन में आए और उसकी सेवा This करें। is the second task I want to share with you. और ये जो है दूसरा जो टास्क है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। Serve in the house of God. परमेश्वर के कलीसिया में जो है आप सेवा करें। Let's read in 1 Samuel chapter 3 verse 1. पहला सामुएल 3 उसका 1। The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days the word of the Lord was rare, there were not many visions. वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। Samuel was serving in the house of God. और सामुएल जो है वो परमेश्वर के भवन में सेवा Who करता was था। he then? वो कौन था? He was a boy, वो एक बालक था, but he served. लेकिन उसने सेवा की। If a boy can serve in the house of God, अगर एक छोटा सा बालक परमेश्वर के भवन में जब सेवा कर सकता why है, not you? आप क्यों नहीं? If there's something for a boy to do in the house of God, there will surely be something for you to do. अगर एक बालक के लिए परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए कुछ है तो मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए भी बहुत कुछ I हो tell सकता है। you, we need many people in the church to be ready to do different types of works and services. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कलीसिया में बहुत से कार्य हैं, हमें बहुत से लोगों की जरूरत है ताकि वो अलग अलग कार्यों को कर सकें। We can put people together in teams. और हम जो है लोगों को टीम में रख सकते हैं। And in fact, Jesus served in teams. और यीशु मसीह स्वयं जो है टीम में सेवा The किया। apostles had teams around them. और प्रेरितों के पास भी जो है टीम था। It's time to serve as a team. और ये समय है कि हम एक समूह में हम I सेवा know you करें। can do things alone, और हमें जानता हूँ कि आप अकेले तो बहुत but कुछ कर सकते हैं, sometimes लेकिन कभी we are कभी so selfish. और कभी हम बहुत स्वार्थी हो I जाते want to हैं do as I like to do. और हम ये कहते हैं कि मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है। But we need to surrender हमें एक दूसरे को समर्पण करना and है work with one another और हमें एक दूसरे के साथ काम as करना है, Jesus did जैसे यीशु मसीह ने किया with his disciples. वो अपने चेलों के In साथ। Acts chapter 6 verse 2. प्रेरितों के काम 6 उसका So the 2। 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। Too much work to do. बहुत से कार्य करना These है। 12 disciples caring for a church of thousands of people. और ये जो 12 जो चेले थे वो जो है 1000 जो लोग हैं 1200 लोग उनके They देखभाल couldn't do all jobs. और वो हर कार्य को नहीं कर सकते, And they need more people. उन्हें और भी लोगों की जरूरत थी। And so they were actually choosing 7 deacons और उन्होंने जो है 7 डीकनों को चुना to help them do the ministry. ताकि वो और दूसरी सेवा कर सके। Another team. दूसरा समूह। We need teams in the church हमें कलीसिया में समूह की जरूरत to है, serve in various groups. अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो सेवा कर सके। You can arrange meetings. आप जो है मीटिंग्स अरेंज कर सकते You can हैं be in a group where you are arranging the children's ministry, और आप जो है उस ग्रुप में हो सके जो कि बच्चों की सेवा कर do रही है, youth ministry, यूथ की सेवा कर or रही है। work different groups of adults, for example, for ladies. और जो है अलग जो बड़े लोग हैं जैसे स्त्रियों की सेवा है, महिलाओं की सेवा है, Different kinds in different colonies. और जो है अलग 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 जगहों में अलग अलग कॉलोनीज में। And do it in a team. 2 people, 3 people. और एक टीम में करिए, 2 लोग हैं 3 लोग हैं। It's very encouraging to have a brother or sister alongside. और ये बहुत ही ज्यादा उत्साहित लगता है जब हमारे भाई बहन हमारे साथ होते हैं सेवा There are करने a के लिए। number of practical services in the church. चर्च में जो है कई प्रकार के जो है प्रैक्टिकल जो है सेवा भी है। But practical is not only to make the arrangement of chairs or carpets or whatever for the meeting. प्रैक्टिकल सिर्फ यही नहीं कि आप कुर्सियों की को अरेंज करें, कारपेट है और मीटिंग शुरू होने से पहले जो करें, What about caring for needy people? और जो जरूरतमंद है उनका देखभाल For करना, widows? और जो विधवा हैं, Reaching out to the poor? और जो गरीब हैं उन तक पहुंचना, Think about lonely people. और जो अकेले रहते हैं उन लोगों के बारे में Think सोचिए, about children. आप उन बच्चों के बारे में Think सोचिए, about illiterate people. और वो जो अनपढ़ लोग हैं उनके बारे में The सोचिए। list is so long. आज जो लिस्ट जो है इतना लंबा है, Let your heart
be raised for one or other need, और आपके क्या हृदय जो है देखिए कौन सी क्या जरूरत है उसके लिए उठने पाए। receive a calling of the Lord. आप परमेश्वर की बुलाहट को ग्रहण करें Find one or two other brothers to work together. और दूसरे भाई और बहन से मिलिए ताकि वो आपके साथ सेवा कर सके उस क्षेत्र में। And finally, और अंतिम में I cannot close unless I talk about another royal mission of God. और एक राज्य की जो मिशन है उसके बारे में आपको बातचीत करना What चाहता is हूँ। the royal mission? और एक राज्य की ये मिशन क्या है। Also here I have two things to say. और यहाँ पे भी जो दो बातें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। Number one is that we need to come in a spirit of unity. और सबसे पहली बात हमें एक आत्मा की एकता में आना है। God's service on the earth, God's mission on the earth is to bring unity. आप परमेश्वर का जो मिशन है इस पृथ्वी पे हमें एकता लेकर It's के आना only है। possible in the kingdom of God और ये सब जो परमेश्वर के राज्य में ही संभव where we है। have millions of people from different countries, और हम जो मिलियंस लोग हैं अलग अलग देशों में, but we all have the same one law of God. और हमारे अंदर जो सिर्फ एक ही परमेश्वर का एक नियम है, One kingdom, एक ही राज्य, one Lord, और एक ही प्रभु, one faith, एक ही विश्वास, nothing that separates us और हमें कोई चीजें अलग नहीं कर or सकती divides us. और हमें अलग नहीं कर सकता। Philippians chapter 2 verse 2. फिलिपियो 2 उसका 2। Make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one in mind. तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। And when we read Jesus, जब हम यीशु को देखते हैं how important is it for him? कितना महत्वपूर्ण था उसके He लिए। sees that there is a gospel preaching going on through being in unity. आज जो वो देखता है कि सुसमाचार प्रचार जो है एकता में होकर के ही जो है वो प्रचार बाहर निकल सकता John chapter 17 verse 21. है। यूहन्ना 17 उसका That 21। all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा We है। have to learn what is the spirit of unity. और हमें सीखना है कि एकता की आत्मा क्या है। Did you listen well? क्या आपने सही I'm talking तरीके about से the सुना? spirit of unity. अब मैं जो है एकता की आत्मा के बारे में Not the बोल रहा हूँ। feeling of unity. और सिर्फ महसूस करना एकता के बारे में Not वो the नहीं। making of unity, trying everybody to be the same. और जो है हम एक दूसरे को एक जैसे बनाए ये नहीं कह There's a रहा हूँ। spirit of unity. अरे एक एकता की आत्मा How does it show? और कैसे दिखता है It ये? shows in discipleship. और ये जो है डिसाइपलशिप में As a दिखता है। disciple of Jesus, you learn from your teachers और आप एक जो यीशु की जो चेले हैं वो आप अपने शिक्षकों से सीखते and you हैं support your teachers. और आप अपने शिक्षकों को आप सपोर्ट करते The हैं। spirit of unity shows in multiplication. और जो है जो एकता की आत्मा है वो गुणात्मक में दिखती है। That everybody is busy, everybody is training somebody. और हर एक जो है व्यस्त है, हर एक जो एक दूसरे को तैयार कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। Everybody has something to give. हर एक लोगों के पास कुछ है देने के लिए। Spirit of unity also shows in working as a team. एकता की जो आत्मा है वो दिखाती कि हम कैसे एक समूह के साथ काम कर सकते The हैं। best place to learn how to complement one another. और एक सबसे अच्छा स्थान जहां हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। Spirit of unity also shows your attitude towards leadership. आज जो एकता की आत्मा हमें दिखाता है कि हमें अगुवापन का एटीट्यूड कैसा है। Freely you submit to them. हमें उनके सन्मुख अधीनता में होना है। Submit to elders. प्राचीनों को के Submit अधीन to होना, deacons. और डीकन के अधीन होना है, Submit to your cell leader. सेल लीडर्स के अधीन होना है। Hallelujah. हालेलुया। The spirit of unity has a mission आत्मा की एकता का एक मिशन है that the world will see. ताकि लोग देख सके, संसार देख सके। Hallelujah. Hallelujah. So enter into this mission इस मिशन में हमें प्रवेश करना है। and seek that unity with your brothers and sisters in church. और आप अपने कलीसिया में भाई बहनों के बीच में वो एकता को देखें। And lastly, और अंतिम बात,
there is this royal mission of reaching to the world. और एक राज्य के मिशन का एक दर्शन है कि पूरे संसार तक पहुंचना। Just as you and I, we were saved out of our sin जैसे आप और मैं पाप से बचाए गए, from a different background, अलग अलग पृष्ठभूमि से there आए, are still millions of people out there, और हजारों सैकड़ों लोग हैं जो बाहर हैं, and we need to reach them. हमें उन तक पहुंचना है। Will you receive the calling today ताकि क्या आपने आज उसकी बुलाहट को पहचाना? to receive that mission of God? परमेश्वर की उस मिशन को आप ग्रहण God करें। is calling you to some or other people to share the gospel. परमेश्वर जो है कुछ लोगों को बुला रहा है कि वो सुसमाचार प्रचार In करें। Mark chapter 16, verse 15, और मरकुस 16 उसका he said to 15, them, go into all the world and preach the gospel to all creation. और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Where is that field of missions? और ये जो मिशन का जो फील्ड कहाँ है? It is there, where there are people who do not believe. वही है जहाँ लोग सुसमाचार पर Look विश्वास around नहीं you. करते। अपने चारों ओर Do you देखिए, see people who do not believe? आप क्या देख रहे हैं उन लोगों को जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं? Maybe there's your mission field. और ये हो सकता है वो आपके लिए एक मिशन फील्ड है, They can be people of your own language. और हो सकता है वो आपकी भाषा बोलने वाले हैं। Maybe people of another culture. हो सकता है वो आपकी भाषा नहीं बोलते, दूसरे संस्कृति के हैं, People of your own social status. और वो आपके सोशल स्टेटस के हों, Or maybe of another status. और हो सकता है कि वो दूसरे सामाजिक स्थिति के Let हों। the Spirit of God call you for this mission. आप पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपको इस मिशन के लिए And what we बुलाए। find, और अंतिम बात, हमने जो along with that mission of Jesus, यीशु मसीह की वो मिशन के द्वारा not only preach the gospel, सिर्फ प्रचार ही करना नहीं, heal the sick, लेकिन जो है लोगों को चंगा भी drive देना, out demons. दुष्ट आत्मा को This निकाले। is something that belongs to power evangelism. और ये सब चीजें जो है एक सामर्थ्य प्रचार के अंतर्गत When we आता है। reach out to those who do not believe, वो लोग जो विश्वास नहीं करते उन तक पहुंचे, God is there present परमेश्वर की उपस्थिति आपके with साथ है, all His might and glory. और उसकी सामर्थ के साथ बहुतायत के, And with signs and wonders, He shows His presence. और वो अपनी उपस्थिति में आश्चर्य कर्म चमत्कारों को वो So be करता है। ready तैयार रहें with faith अविश्वास के साथ, and share the gospel. सुसमाचार प्रचार Pray for करें, people. लोगों के लिए प्रार्थना करें। And God will manifest. He said He will do. परमेश्वर ने ये कहा है कि वो अपना प्रगटीकरण He said He करेगा, will confirm the word. और वो परमेश्वर के वचन को वो कंफर्म करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So you're not alone. आप अकेले नहीं God हैं, is with you on this mission. और इस मिशन के साथ परमेश्वर आपके साथ है। We have learned together आज जो है हमने साथ में सीखा about royal service. एक राज्य की सेवा के बारे में, We started to see that there's a royal principle और हमने सीखा कि कैसे एक राज्य की सिद्धांत है, and that God equips us with a royal equipment for the service. परमेश्वर हमें उस राज्य की उपकरण के द्वारा जो है हमें लेस करता है। You can hear that in my first part. वो जो है मेरे पहले प्रचार में भाग Today में, we looked at the royal task और आज जो हमने एक रॉयल टास्क है उसके बारे में to सुना, care for the flock, भेड़ों की कैसी देखभाल करना to है, serve in the house of God. परमेश्वर के भवन में कैसे सेवा Find करना है, your team. अपना टीम कैसे Have बनाना a है, small group. एक छोटा समूह होना है, Find the place of your service. और सेवा के लिए जो है स्थान ढूंढना है, And then there's a mission of God और एक परमेश्वर का एक मिशन है, to come together in unity और एक साथ हम एकता में आए, and then preach the gospel to the nations. और ताकि हम अलग अलग देशों में To प्रचार which कर group सके। of people God is calling you to? जो भी समूह में, जो भी ग्रुप में परमेश्वर आपको There's बुला service रहा है, within the church, कलीसिया में जो सेवा है, but there's also a service that is out to the world. और जो सिर्फ कलीसिया में ही सेवा नहीं, लेकिन उस कलीसिया के बाहर भी जो है Open your संसार में heart. सेवा है। अपने Open your हृदय को heart खोलिए for this royal service. और एक राज्य की सेवा You're के a लिए। child of आप God, परमेश्वर के संतान and He has हैं, called you into His service. और वो आपको उसकी सेवा के लिए These बुलाया are the है। gifts, they can grow once you start serving. और आप जब ये जो वरदानें हैं और बढ़ने लगेंगे जब आप When सेवा you- करना शुरू करेंगे, When you are busy. जब आप व्यस्त हैं। It happened with Stephanos. और स्टेफनस के साथ भी ऐसे It ही हुआ, happened with Philippus.
और जो फिलिपोस के साथ भी They were chosen for some charity, for serving on the tables. और वो जो उनको चुना गया कि वो सामाजिक सेवा कर And then सके they preached the gospel and God showed up with miracles and signs and wonders. और वो उन जो सामाजिक सेवा के द्वारा उन्होंने प्रचार किया और परमेश्वर ने चमत्कार करना शुरू किया। Join the team in your church. अपने कलीसिया के टीम में ज्वाइन हो Join a जाइए place to serve. और वो स्थानों में जहाँ की आप सेवा कर सके। Start helping in a small group. आप छोटे छोटे समूह में आप सेवा Open दीजिए, your house and start a small group yourself. अपना घर खोलिए और छोटा समूह शुरू करिए। Come and be a part of extending the word of God. परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में आप भी आइए, आगे आइए। Spread the word of God. प्रभु के वचन को फैलाएं। Maybe online. हो सकता है ऑनलाइन करें, Yes, but go ahead and do it. लेकिन आप करिए, आगे आइए। Hallelujah. Hallelujah. I want to pray for you now. और मैं आपके लिए प्रार्थना I want करना to bless चाहता you हूँ for the service God has chosen you to do. और मैं आपके लिए जो परमेश्वर ने आपको चुना है उस सेवा के लिए प्रार्थना Going करना to pray चाहता हूँ। that you have the input of the Holy Spirit अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा को वो इनपुट हो सके and you know what to do. और आप जाने कि आपको क्या You करना have the है। strength to do it. आपके पास सामर्थ होगी कि You आप have the करें। conviction that God is calling you to do और it. आपके अंदर जो है कन्विक्शन होगा कि परमेश्वर ने आपको That you बुलाया है, bless your leaders and bless your church. ताकि आप अपने अगुए अपने कलीसिया को In the आशीषित करें। name of the Lord यीशु Jesus. मसीह के नाम Thank से you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Lord, प्रभु, when we humble जब हम ourselves, अपने आप को नम्र करते you हैं will make us great. और तू हमें ऊंचा उठाता As we है। humble ourselves to serve, और जब हम अपने आप को नम्र करते तेरी सेवा करने serve के the लिए, people of God, प्रभु के लोगों की सेवा like करना, Stephanas, जैसे स्तेफनास ने किया, serving your preachers and leaders, और तेरे जो प्रचारक हैं अगुए उनकी सेवा करना, you will equip और तू जो है तैयार करेगा with gifts and abilities. वरदानों के द्वारा, योग्यताओं के द्वारा। Lord, I thank you प्रभु मैं धन्यवाद that you've देना called चाहता my हूँ। brother and sister, प्रभु तूने मेरे भाई और you've बहनों को called बुलाया them है, into the missions. आपने उन्हें मिशन में बुलाया है। Lord, I pray that you equip their hearts आप प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हृदयों को प्रभु जी So they go तैयार forth करें ताकि वो आगे and जाए overcome the obstacles, और जो भी बाधाएं हैं उस पर वो जीवन को प्राप्त step करें over the mountains, और जो पहाड़ों पर प्रभु जी and उसके move ऊपर in चढ़े faith. और विश्वास के साथ आगे And I बढ़े pray और मैं प्रार्थना करता that you हूँ will show with miracles, signs, and wonders और आप जो है चमत्कार आश्चर्य कर्मों को दिखाइए और and प्रगति confirm करें your word अपने वचन को कंफर्म करें in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से Amen. आमीन। And God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We will meet again. फिर से आपसे मुलाकात होगी। God with you. प्रभु आपके साथ है।